हेलो, नमस्ते एंड आदाब आप सबों को। आज की इस कार्यशाला में और आज के इस सेशन में आप सबों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं एम.ए. हुसैन, ह्यूमन लाइफ स्टाइल एंड लीडरशिप प्रोग्राम के फाउंडर, जिनका स्लोगन है, टैगलाइन है, जियो जिंदगी अपने हिसाब से या रीडिजाइन योर लाइफ अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल चॉइस। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि आज के डेट में हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स को समाज की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स जो उत्पाद बाजार में है, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और फर्म का हो, उन्हें आज लोगों तक मुहैया क्यों कर मैक्सिमम कराया जाए, इस पर हम आज चर्चा करते हैं। तो आइए लिए चलता हूं, अपडेट के आप अच्छे होंगे। इस चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है एक बार पुनः। तो हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स की जरूरत आज क्यों है? जहां तक वेलनेस का मामला है, तो वेलनेस का मतलब ही होता है, आप जानते हैं, कि जहां स्पिरिचुअलिटी, क्लीनलीनेस, हेल्थ एंड हाइजीन, इमोशनल और मेंटल, फिजिकल, सोशली और एजुकेशनल बेहतर इन्वायरमेंट में जिंदगी गुजारना ही एक वेलनेस है। वेलनेस जस्ट टाइप अपोजिट है इलनेस का या सिकनेस का। इंसान बेहतर रख रखाव के साथ अपनी बेहतर जिंदगी जहां वो जीते हों, वही वेलनेस है। वेलनेस का उल्टा या तो सिकनेस या तो इलनेस है। जहां वेलनेस होगा वहां सेहत होगी, वहां हेल्थ होगा, वहां लोग स्वस्थ होंगे। तो हेल्थ वेलनेस के साथ रहना जरूरी है और वेलनेस में ही हेल्थ पाया जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स को बाजार में मैक्सिमम कैसे दिया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए और लोगों को जरूरत महसूस कराया जाए। क्यों पर हम आते हैं, क्यों इसलिए जरूरत है। आज के डेट में हम लोग जितने भी पोल्यूशन वगैरह में जिंदगी गुजारते हैं या ओजोन का लेयर में होल हो चुका है, तो वहां भी जो है दिक्कतें आ रही है। और यहां तक कि हम कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन चिमनी की गैस वगैरह, पोल्यूशन और खाद्य सामग्रियों का जो उत्पादन होता है, उनका मैक्सिमम फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का यूज होना और उत्पादन को मैक्सिमम बढ़ा के लोगों तक पहुंचाने के लिए हम उसको भी क्रोमोसोम की संख्या या जेनेटिक्स से छेड़छाड़ कर दिए हैं। तो उस जेनेटिक्स में छेड़छाड़ करने से क्रोमोसोम्स की संख्या को थोड़ा सा बढ़ा घटा देने से ऐसे हालतों में पैदावार तो मेरा बढ़ा, जिससे पॉपुलेशन को हम पैदावार दे पाए, लेकिन वहां न्यूट्रिएंट्स जो एक पोषक तत्व होनी चाहिए, ग़िज़ाइयत होनी चाहिए, उसमें कमी आ गई। जैसे एक सेब का जो ऑरेक वैल्यू जो होना चाहिए वो तो है, लेकिन उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो पोषक तत्व का आहार का एक वैल्यू होना चाहिए, 100 में वो 65 से 70 हो गया है। इसी तरीके से चाहे वो गेहूं हो, बाजरा हो, जौ हो, या जितने भी काजू किशमिश या जो भी हम लेते हैं उसमें, या पानी का टीडीएस वैल्यू हम देखते हैं कि क्या आयरन है, सॉल्ट का देख रहे हैं कि अभी आयोडाइज्ड सॉल्ट हम देते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई लेडीज आज मेनोपॉज स्टेज में पहुंच जाता है, तो 50 से 55 के बीच का एक लेडीज को कैल्शियम अब बनना बंद हो जाता है, जिससे उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। वहां उन्हें बाहर से ही कैल्शियम लेना होगा। या जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग भोजन खाद्य पदार्थ में लेते हैं, तो वाटर लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं, यानी मिनरल सॉल्ट, मिनरल कहते हैं, या तीसरा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, या हम फैट लेते हैं, या हम प्रोटीन लेते हैं, या विटामिन लेते हैं। इन 6 मुख्य अवयव
इंग्रेडिएंट्स अगर एक खाद्य पदार्थ में पाया जाता है तो वो संतुलित आहार या मतवाजन ग़िज़ा, बैलेंस डाइट कह सकते हैं। लेकिन आज माँ के दूध में जो बैलेंस डाइट है, माँ भी आज के डेट में एक किसी कारणवश या मजबूरीवश या फैशनवश अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, तो वो बैलेंस डाइट से बच्चे भी दूर हो जाते हैं, जिससे उनका सही जो है आपका वो कुपोषण का शिकार है या अंदर जो मानसिक एक मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो रहा है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक 120 साल इंसान की जिंदगी होनी चाहिए औसतन, लेकिन आज प्री मेच्योर डेथ हो रहा है, जहां तरह तरह की बीमारियां, कैंसर, क्रिटिकल इलनेस, एल्जाइमर और तरह तरह की बीमारियों का हम शिकार हो जाते हैं। तो हम आज वक्त से पहले, समय से पहले हम बीमार होते हैं और हम बीमार होने के कारण इंसान प्री मेच्योर डेथ भी होता है। 90% आबादी आज बॉर्डर लाइन्स पर आ चुके हैं। 10% आबादी को हमेशा डॉक्टर, दवा और हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा है। इसलिए दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में एक बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर लुनियस पॉलिंग पिल्जर का कहना है कि आज लोग बीमार क्यों हैं, अस्वस्थ क्यों हो रहा है। सबसे बड़ा कारण है कि बैलेंस डाइट में कमी आ गई। वो एक वैल्यू जो है उनको ले रहा है, लेकिन उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कमजोर है। प्रदूषण बढ़ा हुआ है। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह कर खाद्य सामग्रियों का निपटारा के लिए बहुत जेनेटिक्स में छेड़छाड़ होकर उत्पादन को बढ़ाया गया है। इस वजह कर जो भी हम सामान खाते हैं, वो सामान से हमें उस प्रोडक्ट से हमें जो मिलना चाहिए एक एनर्जी या कैलोरीज, वो मिल नहीं पाता है, जिससे इंसान एक रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप नहीं होता है, इम्यूनिटी सिस्टम इतना प्रबल और मजबूत नहीं होता है, जिससे वो बीमारियों के साथ लड़ नहीं पाता है और बीमार होते हैं और कहीं कहीं ऐसा क्रिटिकल इलनेस के शिकार होते हैं कि जिंदगी से हाथ धो डालते हैं। इसलिए डॉक्टर लुनियस पॉलिंग पिल्जर का कहना है कि टॉक्सिन बाई प्रोडक्ट जो हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के रिजल्टेंट परिणाम स्वरूप पैदा होते हैं, वो टॉक्सिन मुख्य कारण होता है हमारी बाई प्रोडक्ट्स बीमार को पैदा करने का। ऐसी बीमारियों को पैदा होता है जहां उनसे लोग परेशान होते हैं, तो हमें टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करना होगा। जो आपको डिटॉक्सिफाई करने के लिए बेहतर तरीका है कि हमको बाहर से फूड सप्लीमेंट लेना होगा। तो ऐसे फूड सप्लीमेंट जो बाहर से हम लेते हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी चाहे डेमो के द्वारा, अवेयरनेस के द्वारा, हमारे ब्रांड्स जितने भी आज हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर हैं, हम इंसान जो इस सृष्टि पर है, उस इंसान के लिए बेहतर क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के साथ बात करें। लोगों को बताया जाना चाहिए कि आज जो पेस्ट हम यूज कर रहे हैं, क्वांटिटी उसमें है, लेकिन हो सकता है कि उसमें पैराबीन हो सकता है उसमें सोडियम लैरियल सल्फेट हो सकता है उसमें फॉर्मल्डिहाइड हो सकता है उसमें फ्लोराइड हो। लेकिन अगर हम थोड़ी सी क्वालिटी युक्त बढ़िया चीज खरीदें, बेहतर चीज खरीदें, अच्छे क्वालिटी का, तो बहुत से ऐसे आपको बेहतर बेहतर आपको मिल जाएंगे बाजार में। तो वो चीज हम जो इनका इस्तेमाल करके क्वालिटी मेंटेन हो सकता है और बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो दोस्तों, हमें डेमो देना होगा, हमें पोल्यूशन और जो रखरखाव और जिंदगी का प्री मेच्योर डेथ, इनके बारे में बताना होगा, लोगों में जागरूकता लाना होगा। इस हैसियत से हम अपने हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स को मैक्सिमम लोगों तक मुहैया करा सकते हैं और सेल कर सकते हैं। सेल से एक आर्थिक फायदा उठा सकते हैं और अपनी जीवन बसर को लग्जरी और लिवलीहुड को भी बढ़िया कर सकते हैं। तो ये रही मेरी बातें। मैं यही अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा। इसी तरीके से जिन बातों पर और चर्चाएं होगी और अगली वीडियो में फिर मैं बताना चाहूँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। मैं अख्तर हुसैन, ह्यूमन लाइफ स्टाइल एंड लीडरशिप प्रोग्राम की तरफ से। मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हैव ए ग्रेट टाइम। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।